दोस्तों, सोचिए एक ऐसा अखाड़ा जहां हजारों लोग चिल्ला रहे हैं, तलवारों की आवाज गूंज रही है और हवा में खून की गंध फैली हुई है। हां, मैं बात कर रहा हूं ग्लैडिएटर की दुनिया की। सन 2000 में आई फिल्म ग्लैडिएटर ने हमें एक योद्धा मैक्सिमस की कहानी दिखाई थी। उसने अपने परिवार के लिए, न्याय के लिए और रोम की जनता के लिए जान दे दी थी। 24 साल बाद उसी कहानी का नया अध्याय खुलता है, ग्लैडिएटर 2। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी हिंदी में, डायलॉग स्टाइल में, जैसे आप खुद को उस दौर में जी रहे हो। पहली फिल्म की याद ताजा कर लें। मैक्सिमस एक महान जनरल था, लेकिन रोम के सम्राट कोमोडस की साजिशों का शिकार बनकर उसे गुलाम बना दिया गया। मैक्सिमस ने अखाड़े में अपनी बहादुरी से सबको चौंका दिया और आखिर में कोमोडस को हराकर रोम को न्याय दिलाया। लेकिन उसी जंग में उसने अपनी जान भी खो दी और पीछे छूट गया था एक बच्चा, लूसियस। वो बच्चा जिसने अखाड़े में मैक्सिमस को देखा था, जिसने उसकी बहादुरी को अपनी आंखों से महसूस किया था। अब वही बच्चा बड़ा होकर बन चुका है इस कहानी का नया हीरो। कहानी अब आगे बढ़ती है। साल गुजर चुके हैं। रोम पहले जैसा नहीं रहा। अब सत्ता पर काबिज हैं जुड़वा सम्राट कैरेटाकस और गेटा। दोनों निर्दयी, दोनों सत्ता के भूखे। इसी दौर में हमें दिखता है लूसियस, पॉल मेस्काल। वो अब जवान हो चुका है, ताकतवर है और दिल में एक ही सपना लिए जी रहा है, मैक्सिमस जैसा बनना। लेकिन हकीकत कुछ और है। रोम का माहौल खतरनाक है। राजनीति, साजिश और धोखे के इस दौर में लूसियस को अपनी मां लुसिला की इज्जत और अपनी जान दोनों की हिफाजत करनी है। वो चाहता तो है कि रोम में शांति हो, लेकिन हालात उसे खींच कर ले आते हैं उसी खतरनाक जगह, उसी अखाड़े में जहां कभी उसका आदर्श मैक्सिमस लड़ा था। दोस्तों, अब जरा रोम के हालात देखिए। राज्य पर राज कर रहे हैं जुड़वा सम्राट कैरेटाकस और गेटा। दोनों का स्वभाव अलग है। एक चतुर है, चालाक है, लोगों को अपने शब्दों से बहकाता है। दूसरा निर्दयी है, क्रूर है और अपनी ताकत से लोगों को डराता है। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है, सत्ता की भूख। उन्हें रोम की जनता की परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ अपना राज चाहिए। और इसी सत्ता की भूख में वो ऐसे फैसले लेते हैं जिससे जनता और सैनिक दोनों परेशान हो जाते हैं। विद्रोह की आवाजें उठने लगती हैं और इन सब के बीच लूसियस भी अपनी मां के साथ फंस जाता है। उसकी बहादुरी और उसकी सोच सम्राटों की नजर में चुभने लगती है। और फिर होता है सबसे बड़ा मोड़। लूसियस को खींचकर फेंक दिया जाता है अखाड़े में, कोलोसियम में। अखाड़े का दरवाजा खुलता है। भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही है। सामने है वो विशाल कोलोसियम जहां हर सांस मौत की गिनती करती है। भीड़ को मजा चाहिए, खून चाहिए। सम्राट अपने सिंहासन पर बैठकर तमाशा देख रहे हैं और नीचे अखाड़े की मिट्टी पर कदम रखता है लूसियस। वो अकेला है, डरा हुआ नहीं, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हैं। उसके सामने छोड़े जाते हैं जंगली जानवर और दो बड़े हथियारबंद योद्धा। यह उसका पहला इम्तिहान है। अगर यहां हार गया तो सब खत्म। अगर जीता तो शायद जनता की नजर में हीरो बन सकता है। युद्ध शुरू होता है। सबसे पहले एक विशालकाय योद्धा उस पर हमला करता है। उसकी तलवार ऊपर से नीचे गिरती है। लूसियस बचता है और पीछे हटता है। भीड़ हूट करती है, कायर, कायर। लेकिन लूसियस जानता है यह सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, यह खेल है दिमाग और हिम्मत का। वो मिट्टी उठाता है और योद्धा की आंखों में फेंक देता है। जैसे ही दुश्मन अंधा होता है, लूसियस पलटवार करता है। उसकी तलवार सीधे दुश्मन की गर्दन तक पहुंच जाती है। भीड़ चुप हो जाती है और फिर अचानक गूंज उठती है, लूसियस, लूसियस। लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। अभी उसके सामने है एक शेर। शेर दहाड़ता है, दौड़कर आता है उसकी तरफ। लूसियस ढाल उठाता है और शेर उस पर झपटता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। भीड़ सांस रोके देख रही है। लूसियस अपनी पूरी ताकत लगाकर शेर को पीछे धकेलता है और आखिरकार अपनी तलवार से वार करके शेर को ढेर कर देता है।
पूरा कोलोसियम गूंज उठता है, लूसियस, लूसियस। सम्राट भी चौंक जाते हैं, क्योंकि जिसे वो सिर्फ एक मोहरा समझ रहे थे, वो अब जनता का हीरो बनता जा रहा है। दोस्तों, पहली लड़ाई के बाद लूसियस का नाम पूरे रोम में गूंजने लगता है। जनता उसके लिए तालियां बजाती है, भीड़ उसका नाम चिल्लाती है। लेकिन सम्राटों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनकी योजना थी कि लूसियस जल्दी ही मर जाएगा और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अब वो एरिना का स्टार बन चुका है। सम्राट उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए और भी कठिन मुकाबले करवाते हैं। कभी 5 योद्धा एक साथ, कभी घुड़सवार सेना, तो कभी आग में जलते हुए अखाड़े में लड़ाई। लेकिन हर बार लूसियस अपनी बुद्धि और बहादुरी से जीत जाता है। वो सिर्फ ताकत से नहीं लड़ता, वो दिमाग और रणनीति से दुश्मनों को हराता है। भीड़ धुआ अब उसे सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि उम्मीद की तरह देखने लगती है। रोम की गलियों में अब सिर्फ एक ही नाम है, लूसियस। लोग उसकी कहानियां गाते हैं, बच्चे उसका नाम लेकर खेलते हैं। उसकी जीत जनता के दिलों को जोश से भर देती है। लेकिन याद रखिए, यह वही रोम है जहां कभी मैक्सिमस की गूंज सुनाई दी थी। आज वही गूंज फिर से लौट आई है। लूसियस जब भी अखाड़े में जाता है, जनता उसका हौसला बढ़ाती है, उसके लिए फूल फेंकती है, उसके नाम के नारे लगाती है। यह चीज सम्राटों के लिए खतरनाक संकेत थी, क्योंकि जब जनता किसी को अपना हीरो बना ले, तो सत्ता की जड़ें हिलने लगती हैं। सम्राट लूसियस को खत्म करने के लिए एक और चाल चलते हैं। वो तय करते हैं कि एक बड़े आयोजन में लूसियस को रोम के सबसे ताकतवर ग्लैडिएटर्स के खिलाफ लड़वाया जाएगा। लेकिन यही चाल उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि अखाड़े में लड़ते लड़ते लूसियस सिर्फ जनता का हीरो नहीं, बल्कि दूसरे योद्धाओं की नजरों में भी लीडर बन जाता है। ग्लैडिएटर्स जो अब तक मजबूरी में लड़ रहे थे, धीरे धीरे लूसियस के साथ खड़े होने लगते हैं। वो समझते हैं कि अगर कोई रोम के अत्याचारी शासकों को हरा सकता है, तो वो है लूसियस। यहीं से शुरू होता है विद्रोह। अखाड़े की सीमाओं से निकलकर रोम की गलियों तक एक आग फैलने लगती है। लोग छिप छिप कर एक दूसरे से कहते हैं, लूसियस ही हमारा असली सम्राट है। और दोस्तों, अब कहानी मोड़ लेती है, जहां लूसियस सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि क्रांति का प्रतीक बन जाता है। दोस्तों, अब रोम की हवा बदल चुकी है। हर गली, हर बाजार, हर घर में एक ही नाम गूंजता है, लूसियस। ग्लैडिएटर्स गुपचुप तरीके से उसके साथ मिल जाते हैं। कुछ सैनिक भी, जो सम्राटों की क्रूरता से तंग आ चुके थे, धीरे धीरे विद्रोहियों के साथ खड़े होने लगते हैं। लूसियस अब एक अकेला योद्धा नहीं रहा, वो एक आंदोलन बन चुका है। और यही बात सम्राटों को डरा देती है। सम्राट सोचते हैं, अगर इसे अभी न रोका तो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। इसलिए वो आखिरी चाल चलते हैं। लूसियस और उसके विद्रोहियों पर पूरी सेना चढ़ा देते हैं। युद्ध से पहले लूसियस अपने साथियों से कहता है, आज हम सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ रहे, आज हम रोम की आत्मा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वो उन्हें याद दिलाता है कि उनका संघर्ष, उनके खून और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगा। उसकी बातें सुनकर सैनिकों की आंखों में आग जल उठती है। सबके दिल में सिर्फ एक ही नाम, लूसियस। दोस्तों, अब आती है कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक पल, फाइनल बैटल। एक तरफ है सम्राटों की विशाल सेना, घोड़े, रथ, तीर, तलवारें। दूसरी तरफ है विद्रोही, जिनके पास है हिम्मत, जज्बा और लूसियस का नेतृत्व। लड़ाई शुरू होती है, तलवारें टकराती हैं, तीरों की बारिश होती है, घोड़ों की टापें धरती हिला देती हैं। लूसियस सामने से नेतृत्व करता है। वो हर वार झेलता है, हर दुश्मन को गिराता है। उसके पीछे खड़ी भीड़ चीखती है, लूसियस, लूसियस। लेकिन दोस्तों, जीत आसान नहीं है। दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है। लूसियस बुरी तरह घायल हो जाता है। उसका शरीर खून से लथपथ है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही आग जल रही है। आखिरकार लूसियस सम्राटों तक पहुंचता है। वो अपनी आखिरी ताकत से तलवार उठाता है और दोनों क्रूर शासकों को धूल चटा देता है। इस जंग में खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। उसका शरीर जमीन पर गिरता है, भीड़ रो पड़ती है
और मरने से पहले वो कहता है, ये जीत मेरी नहीं, रोम की है। उसकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन उसका नाम अमर हो जाता है। दोस्तों, लूसियस चला जाता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है अपनी विरासत। जनता उसे रोम का असली हीरो मान लेती है। उसका बलिदान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। और यह फिल्म हमें यही सिखाती है कि इंसाफ और आजादी के लिए लड़ी गई लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, यह थी ग्लैडिएटर 2 2024 की पूरी कहानी हिंदी में। आपको यह मूवी कैसी लगी और आपको इसमें कौन सा पल सबसे ज्यादा छू गया? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हां, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर चरके और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।